बहुत समय पहले की बात है। एक घने और खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में अहमद नाम का एक लकड़हारा रहता था। अहमद बहुत ही नेक, ईमानदार और अल्लाह पर अटूट भरोसा तवक्कुल रखने वाला इंसान था। उसकी रोजी रोटी का जरिया सिर्फ इतना था कि वह रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता। अहमद का एक नियम था, वो कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था। वह कहता था, ये पेड़ भी अल्लाह की मखलूक हैं और उसकी तस्बीह इबादत करते हैं, इन्हें बिना जरूरत काटना जुल्म है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जंगल की लकड़ियां सूखकर कम हो गईं और अहमद को दिन भर भटकने के बाद भी मुश्किल से इतनी लकड़ी मिलती कि वह एक वक्त का खाना जुटा सके। एक दोपहर अहमद जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा के पास आराम कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों से भरी एक पुरानी सुराही पड़ी थी। अहमद के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वह इसे रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने दस्तक दी, यह माल तुम्हारा नहीं है, हराम की कमाई से बरकत चली जाती है। अहमद ने वह सुराही वहीं छोड़ दी और अपनी सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक परेशान हाल सौदागर मिला जो अपने कुछ सिपाहियों के साथ कुछ ढूंढ रहा था। सौदागर ने अहमद को रोककर पूछा, ए भाई, क्या तुम्हें यहाँ कोई सोने की सुराही मिली है? मैं इस जंगल से गुजर रहा था और मेरा कीमती धन कहीं गिर गया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जनाब, वह सुराही उस गुफा के पास सुरक्षित है। मैंने उसे छुआ तक नहीं क्योंकि वह मेरा हक नहीं था। सौदागर अहमद की ईमानदारी देख हैरान रह गया। उसने सुराही वापस पा ली और खुशी में अहमद को कुछ सोने के सिक्के इनाम में देने चाहे, लेकिन अहमद ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, शुक्रिया साहब, लेकिन मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं बल्कि अपने अल्लाह के खौफ और फर्ज की वजह से किया है। अगले दिन अहमद जब फिर से जंगल गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा जमीन पर तड़प रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पास का चश्मा झरना सूख चुका था। अहमद के पास अपने पीने के लिए बस थोड़ा सा पानी बचा था। उसने सोचा, अगर मैं यह पानी इसे पिला दूं तो मैं प्यासा रहूंगा, लेकिन इस बेजुबान की जान बच जाएगी। अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वह पानी परिंदे को पिला दिया। परिंदा उड़ गया और कुछ ही देर बाद वह वापस आया और अहमद के सर पर मंडराने लगा, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहता हो। अहमद उसके पीछे पीछे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसने देखा कि चंदन के सूखे हुए पेड़ों का एक बड़ा ढेर लगा था, जो शायद किसी पुराने तूफान में गिर गए थे। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। अहमद ने उन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। अब उसे मेहनत कम करनी पड़ती और पैसे ज्यादा मिलते। गांव वालों ने जब उसकी खुशहाली देखी तो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है और ईमानदारी का रास्ता चुनता है, अल्लाह उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता।